इससे अच्छा तो होता कि रोशनी बांट देती, कम से कम चिमनी तो जलाते लोग घरों में। अनूपगढ़ बीकानेर जाओ, जीते तो भले मरी जाओ। मोबाइल लोगों के पास ऑलरेडी है, आप उनमें रिचार्ज करवा दो। बरसात में मेंढक आते हैं ना, राजनेता आते हैं। पिछले महीने में लगभग 20-30 पशु तो गांव के बीच में आके मर गए, भूखा तीसा मर के। आज भी ऐसे यहाँ पर विज्ञान विषय लागू नहीं किया गया। नमस्कार सर, राम राम, मैं भागीरथ और आप देख रहे हो जलको बीकानेर। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज आप खाजवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव राजासर भाटियाना गांव पहुंच चुके हैं और आपा ग्रामीण है जी का मौजूद है। यह सो आप बात है जी की कराऊंगा गांव में के कुछ समस्या है और जिले ने लेर जिलेरी मांग ने लेर कई जगह धरना प्रदर्शन है जी का चाल दिया। खाजवाड़ा रमाइने, अनूपगढ़ रमाइने और छतरगढ़ रमाइने। नमस्कार भाई साहब। सब सर्वप्रथम हमारी ये मांग है कि हमारा जिला नवनिर्मित जिला अनूपगढ़ में हमें धकेला गया है। हम अनूपगढ़ जिले में नहीं जाना चाहते। हमारा जिला बीकानेर है। क्यों कौन जान चाहो आप? बीकानेर जिले में बहुत सी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए हमारा और बीकानेर जिले का बहुत पुराना जुड़ाव है, लगाव है। पूरा कल्चर हमारा अनूपगढ़ से किसी प्रकार का कोई मेल जेल नहीं खाता है। अनूपगढ़ क्या है कि हम अनूपगढ़ का कल्चर अलग है, हमारा यहाँ का कल्चर अलग है। यहाँ से भाषा और में दिक्कत आ रही है। भाषा और में दिक्कत आ रही है। अनूपगढ़ यहाँ से 130 किलोमीटर दूर है। बीकानेर मारो आठू 50-60 किलोमीटर दूरी है। गाँव कोई बीकानेर का सुबेरा 10 साधन जावे, सुबेरा जेर शाम तक आराम गाँव में वापस आ सके। अनूपगढ़ जावने आठू कोई साधन को नहीं। आवने जावने अगर कोई काम जावे पर्सनल तो 2 दिन में जा रही है। और भी आप बात करें तो जिले ने लेर जगह जगह धरना प्रदर्शन है जी का भी चाल रहा है। आप कितना दिन सु मतलब भी धरने में? मैं छतरगढ़ धरने में जा रहा क्या कि हम नहीं जाना चाहते वहाँ पर, क्योंकि हमारा ये बरानी एरिया पूरा हमारी जो सरकारी सुख सुविधाएं मिल रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा मिलता है और कोई सुविधाएं मिलती है वो हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पूरा सिंचाई बेल्ट है। ये हमारा बरानी एरिया है। तो हमारी यही मांग है कि हम बीकानेर जिले में रहना चाहते हैं। आप बात करें चिकित्सा सुविधा लेर बात करें तो एकदम मिल रही है। गांव में बिल्कुल भी चिकित्सीय सुविधा है। हमारे गांव में हॉस्पिटल बड़ा बना हुआ है, सरकारी स्कूल भी बना हुआ है। एक गांव में पानी की टैंकी बनी हुई है, लेकिन अभी तक टैंकी आप दिखा सकते हो आपके कैमरा के माध्यम से, काफी टाइम से बनी हुई है टैंकी, लेकिन उसमें अभी तक एक बूंद तक पानी नहीं आया है। गांव में टीचर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है। हमारे गाँव में सुख सुविधा के तौर पर हमारा गाँव पिछड़ा हुआ है। हमारे गाँव की कोई सुध लेने वाला नहीं है। राजनीतिक टाइम में, चुनावी टाइम में लोग आते हैं, बरसात में मेंढक आते हैं ना, राजनेता आते हैं, लेकिन हमारे अदर फ्री टाइम में हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी गांव की कोई सुध लेने वाला नहीं है। किसी प्रकार की योजना यहाँ पर नहीं मिल रही है। बात करें तो गांव है जी कोई तो पिछड़ू क्या है कि हमारे ये एक तो सीमावर्ती लास्ट का गांव है। वहाँ लोग क्या है कि अपने अपने आसपास के गांवों में वहाँ पर ज्यादा फोकस करते हैं। खाजवाड़ा के आसपास छतरगढ़ हेडक्वार्टर है, वहाँ उपखंड है, वहाँ के आसपास, लेकिन हमारे यहाँ तक नहीं आता है। क्योंकि हमारा एक ये बात है कि हमारे गाँव में सबसे ज्यादा वोट है। ये छतरगढ़ तहसील का सबसे बड़ा गाँव है। राजासर और केला ये हमारे आसपास के गाँव है, दोनों ये सबसे बड़े गाँव है, लेकिन यहाँ पर कोई शुद्ध लेने वाला नहीं है। आपका शुभ नाम भाई? मेरा नाम भाग सिंह है, राजासर भाटियानी गाँव है और मैं अठे राजासराला बीकानेर में रहना चाहवा। माना अनूपगढ़ जाने से कोई मतलब को नहीं, नाम है अनूपगढ़ जाना। अनूपगढ़ वाली माने भाषा ही को नहीं आवे बा सरदार वाली। और पछे दूसरी बात है, मारो मुद्दो है जिको गोचर भूमि, वन विभाग री भूमि और जोड़ पाइतनी भूमि है, जिकी भी अठे गाँव रा गोचर मुद्दो वो है कि गोचर री भूमि है लगभग 900 बीघा और 500 बीघा जोड़ पाइतन है और 3500 बीघा लगभग है वन विभाग की भूमि। सारी भूमि है जिसकी लगभग गांव रे कोई 5% लोगों ने कब्जे में करके जल कुंड बने हुए हैं, वो सब सारे के सारे अपने कब्जे में ले रखे हैं। यहाँ के जो और पशु है वो सारे के सारे मतलब भूखा मर रहे हैं। पिछले महीने में लगभग 20-30 पशु तो गांव के बीच में आके मर गए, भूखा तीसा मर के। इसलिए हमारे गांव में सबसे बड़ा मुद्दा अगर आप उठाओ तो हमारे गोचर भूमि, वन विभाग और जोड़ पाइतन का उठाओ, और दूसरा हम बीकानेर में ही रहना चाहते हैं। तो आप सरकार ने अवगत है जिको करेगा प्रशासन वगैरह? प्रशासन ने मैं संभागीय आयुक्त ने करवा दियो, कलेक्टर साहब ने करवा दियो, डिप्टी कलेक्टर ने करवा दियो और वन विभाग के चीफ ने करवा दियो, डीओफओ ने करवा दियो, तहसीलदार ने करवा दियो छतरगढ़ और एसडीएम साहब ने करवा दियो। अभी तक कोई सुध अभी तक कोई तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 सालों प्रयास कर रहे हैं, बाकी अभी तक हमारे कोई तरीके की कार्रवाई को नहीं हो रही ये गोचर भूमि रे वास्ते। और बीकानेर मुद्दो है जिको है, क्योंकि मैं बीकानेर वासी हमारा एक जनेरा हर आदमी रे बीकानेर में मकान या प्लॉट कुछ न कुछ है। मैं बीकानेर से जुड़ेड़ा, हॉस्पिटल है तो जे संभागीय कोई काम है तो कोई तरीके रो काम है, और नजदीक जानो आने सुविधा है तो अनपढ़ लोग बैठे अनूपगढ़ जाने री मान सुविधा कोई तरीके की वास्ते बीकानेर में ही रहना चाहूँ। बात करें तो हॉस्पिटल सुविधा है जी भी अब आपने अनूपगढ़ जाओ, अनूपगढ़ कहीं जानो पड़सी माने तो अठू मान दिया रेफर करसी, कोई डिलीवरी है या कोई है तो अठू अनूपगढ़ करसी, अनूपगढ़ बीकानेर जाओ जीते तो भले मरी जाओ। और भी आप ताऊ जी जी का जुड़ चुके अभी यहाँ पर बात है जी करेंगे। नमस्कार। मैं नहीं जा सका साहब, अनूपगढ़ जा ही नहीं, मैं धनवाड़ आदमी आठ ही रहना चाहूँ बिरनी। और भी आप युवा शक्ति है जी के जुड़ चुके हैं यहाँ पर बात है जी करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आप शुभ नाम? मेरा नाम श्रवण गोदारा है। सब आप बात करें तो गाँव में क्या कुछ समस्या है जी के सामने? गाँव में देखिए, चाहे आप शिक्षा की ले लीजिए,
चाहे आप चिकित्सा की ले लीजिए, चाहे आप पानी की ले लीजिए, चाहे आप लाइट की ले लीजिए, जो एक मतलब बोलते हैं ना आम भाषा में कि शिक्षित और विकासशील गांव होना चाहिए, उसको उसके नजर से अगर देखें तो बहुत सी अनेकों समस्याएं जो गिनाई जा सकती है। शिक्षा की बात करा तो स्कूल है जी की तो बढ़िया बन रही है। देखिए स्कूलें यहाँ पर बहुत शानदार बनी हुई है और स्टाफ जो आ रहा है वो अच्छी मेहनत भी कर रहा है, रिजल्ट भी आ रहा है, लेकिन अभी टीचर्स के पद लगभग खाली पड़े हैं। देश को आजाद हुए आपको पता है 77 साल हो गए, लेकिन इस आजाद जीवन के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ राजा सर का एकमात्र स्टूडेंट ऐसा है जो कला वर्ग आर्ट पढ़ रहा है। आज भी ऐसे यहाँ पर विज्ञान विषय लागू नहीं किया गया, अभी तक कृषि संकाय का विषय लागू नहीं किया गया। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के सामने। सरकारी स्टाफ आते हैं, टीचर आते हैं, कोई डेपुटेशन पर कहीं चला जाता है, गांव वालों की सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, 5 दिन यहाँ रहते हैं फिर डेपुटेशन पे चले जाते हैं। और हम तो इस चैनल के माध्यम से यही निवेदन करते हैं, अगर कोई भी किसी भी क्षेत्र का अधिकारी यहाँ आता है, अगर वो डेपुटेशन से राजा सर से चला जाता है, इससे अच्छा है कि वो पद खाली करके अपने जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। पद खाली रहेगा, कम से कम भरा हुआ तो नहीं दिखाएगा। यही और भी गाँव की समस्या ले बात करा, सड़क है, सीवर लाइन है। देखिए सीवर लाइन की तो अभी तक यहाँ पर ऐसी कोई सुचारू व्यवस्था है नहीं। अगर हम सड़क की बात करें तो सड़क हो सकता है बीच में टूटी फूटी सड़कें हों, लेकिन सड़क के रूप में पिछले वर्षों के अनुसार कुछ सड़क ठीक स्थिति में चल रही है काम। लेकिन शिक्षा है, हॉस्पिटल है, पानी है, सबसे बड़ी जो समस्या राजा सर के अंदर आ रही है वो लाइट की समस्या है। हम स्टूडेंट को जब भी पूछते हैं कि आप पढ़ते क्यों नहीं, तो समस्या एक ही आती है कि सर लाइट नहीं रहती, और लाइट आती नहीं है तो कैसे पढ़ा जाए। लाइट कितना घंटा रहेगा? लाइट घंटे कोई नहीं है, आधी घंटा आ सकती है, 1 घंटा आ सकती है, कोई टाइम नहीं है। गाँव वाले इस बात का ध्यान रखते हैं कि लाइट आएगी तो बैटरी चार्ज करेंगे और मोबाइल चार्ज करेंगे, बस इतनी लाइट मिलती है राजा सर। उसके बाद हम जिले से आपको अवगत करवाई दिया, बहुत ज्यादा परेशान है। बार बार एक सोशल मीडिया के माध्यम से लोग पूछते हैं कि आप अनूपगढ़ क्यों नहीं जाना चाहते। हम अनूपगढ़ जाकर दुखी नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि अनूपगढ़ के लोग बुरे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जन भावनाएं बीकानेर के साथ जुड़ी है। सरकार आप बात करें तो लाइट में 200 यूनिट एजी का भी फ्री दे रही है। सरकार 200 यूनिट फ्री दे सकती है, हमसे 200 यूनिट के पैसे राजा सर वालों से ले सकती है, लेकिन हमें लाइट दे दे। सरकार तो मोबाइल भी दे रही है, इससे अच्छा तो होता कि किरोसिनी बांट देती, कम से कम चिमनी तो जलाते लोग घरों में। मोबाइल सही को मोबाइल हमें किसी स्तर पर सही नहीं लगे। गांव में लाइट की समस्या, जो मूलभूत समस्या है, पानी की समस्या है, वो पूरी नहीं कर रही। आप करोड़ों का बजट मोबाइल के अंदर खत्म कर रहे हो। मोबाइल लोगों के पास ऑलरेडी है, आप उनमें रिचार्ज करवा दो, फिर आप लाइट दीजिए ना। लाइट क्यों नहीं देते? राशन सामग्री की बात करा तो किट है जी की भी सरकार बांट रही है। राशन सामग्री की ठीक है, किट सरकार बांट रही है, लेकिन या तो वो किट प्रॉपर सही लोगों तक, डीलरों तक पीछे से ही पहुंचती नहीं, या अगर वो पहुंचती है तो उसमें जो गांव के गरीब लोग होते हैं उन तक प्रॉपर पहुंचने में कहीं ना कहीं समस्या है। बात अगर राशन डीलर की आप करते हो तो गाँव में तो राशन डीलर राशन जितना उनके पास आते हैं वो सही तरीके से वितरण कर देते हैं गाँव की भावना के अनुसार। लेकिन पिछले काफी समय से राशन कार्ड में लोग, गांव के जो लोग हैं वो अपने सदस्य बड़े हैं उनके नाम जुड़वाना चाहते हैं, लेकिन वो नाम सरकार ने पीछे से बंद कर रखे हैं, तो उनका फायदा क्या हुआ? आप कहना जिका लोगों लाभ मिलना चाहिए भी लोगों सही रूप से सुचारू रूप से लाभ है जिको नहीं मिल रही है। पीछे से जो लाभ मिलना चाहिए वो ओरिजिनलिटी में नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सुचारू रूप से जो व्यवस्था राजा सर को होनी चाहिए वो नहीं हो रही। और भी आपस आगे ग्रामीण और युवा है जिका जुड़ चुके अभी यहाँ पर बात है जी का। हमारी अगर प्रशासन अगर मांग नहीं मानेगा तो हमारे यही गांव के लोगों की यही राय है कि हम कलेक्ट्रेट के आगे जाकर धरने पर बैठेंगे। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तब तक हम वहां से नहीं आएंगे। हमारा जिला कैसा हो? बीकानेर जैसा हो। हमारा जिला कैसा हो? बीकानेर तो साथियों हमारा जिला कैसा हो? बीकानेर जैसा हो। हमारा जिला कैसा हो? राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार। तो साथियों आप सामने राजा सर गाँव रो वीडियो जी को शेयर करिए। आप रो वीडियो के बारे में के कुछ कहना कमेंट बॉक्स में आप राय जरूर बताया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।